हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला का अपन पाठ पढ़ेंगे थर्ड क्योंकि आज है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना की जो मीनिंग आएंगे उनको शब्दकोश के अनुसार जमाना कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा वर्ण पहले नहीं आएगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन BSTC के तौर पर, मैं वैसे आपसे बात करूं BSTC की, तो BSTC में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं हर एग्जाम में। आप BSTC में क्या सभी में आपको देखने को मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं आज के तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द क्रम होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपकी ABCD है उसके क्रम के अनुसार आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा वर्ण पहले आता है। तो देखो, सबसे पहले आप जानते हैं कि के शब्द में क्या आ रहा है के, तो के से पता नहीं लगेगा कि पहले कौन आएगा। कैसे पता लगेगा, नहीं क्योंकि पहले शब्द में क्या आ रहा है के, उसके बाद सेकंड में क्या आ रहा है एन, इससे भी पता नहीं लगेगा। लेकिन तीसरा जो वर्ण है ये 1 2 और जो तीसरा वर्ण है इससे पता लगेगा। तो देखेंगे कि ये 15 आ रहा है, उसके बाद ये 9 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि थर्ड नंबर पे सबसे पहले कौन आएगा, 2। फर्स्ट नंबर पे कौन आया, ये वाला। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये वाला। मतलब कौन सा वर्ण है, थर्ड वाला। अब बात करेंगे पहले और चौथे की, तो दोनों में क्या है 15, तो इससे पता नहीं लगेगा। फिर इसके लिए अपने को कहां चलना पड़ेगा, चौथे नंबर पे चलना पड़ेगा। तो ये 23 और ये 2, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर अपने पास 4, ये थर्ड नंबर पे और ये लास्ट में 4 नंबर पे। तो अंत में आएगा 1। तो आपका सही आंसर होगा 23 41। क्या होगा, 2341। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पर लिया है जिसमें आप देखेंगे कि LEA, ये तीनों में पांचों में समान आ रहा है, LEA LEA LEA। बट लास्ट वाला जो वर्ण है इससे अपन को पता लगेगा ये 11 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, ये 4 पे और ये 20 पे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसका नाम है 4। अब 12 के बाद कौन आएगा, 4 के बाद कौन आएगा, 12। ये आएगा सॉरी, ये आएगा फर्स्ट वाला 2 नंबर पे, 1 नंबर। ये आएगा थर्ड पे, ये 2। अब 20 और 14 में से ये आएगा 4 पे, 3, और लास्ट में क्या आएगा 5। आपका सही आंसर होगा 41 23 5। क्या हो जाएगा, 41 23 5। उसके बाद आप चाहे तो यहां से देखें, तो यहां पर भी आपको देखो फर्स्ट वाले से पता नहीं लग रहा कि फर्स्ट में कौन आएगा। M आ रहा है सब जगह, और जब सब जगह M आ रहा है तो इसे पता नहीं लगता है कि पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो यहां पर देखें कि अब E5 पे आता है, A1 पे आता है, U21 पे आता है, A1 पे आता है और I9 पे आता है। बट यहां पर भी देखो एक वाले 2 मिल गए, दूसरा और चौथा, इन दोनों में से आएगा एक नंबर पर आएगा कौन ये पता नहीं लगाने के लिए आप इसके आगे का, अब इसको 1 3 5 को छोड़ दो, इसको मत देखना, केवल 2 और 4 को देखेंगे। तो ये 11 पे और ये 12 पे, तो पहले कौन आएगा, 2 वाला, और ये आएगा 2 नंबर पे। तो फर्स्ट आएगा 2, फिर आएगा 4। अब इनको भूल जाओ कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उससे कोई काम नहीं है। अब देखेंगे कि ये 5 21 और 9, तो फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 9, फिर कौन आएगा 21 3। तो आपका सही आंसर होगा 24 15 3। कौन सा होगा, 24 15 3। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखें इस क्वेश्चन में भी आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर सब में S क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। S क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। और जब सब में कॉमन आ रहा है तो इससे आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा वर्ण पहले आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहले क्या आ रहा है, फिर 15, फिर यहाँ पर भी 15, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर क्या आ रहा है 14। तो सबसे पहले आपको पता लगा कि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर H अपने पास 8 पे आ रहा है। तो यहाँ पर अब आगे चलेंगे कि थर्ड और फोर्थ में पहले कौन आएगा, तो ये 1 और ये 15, तो फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, सेकंड नंबर पर ये आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा 4, उसके बाद कौन आएगा थर्ड। अब इनको भूल जाना है, इसके आगे वाले की बात करनी है। अब यहाँ पर 14 है और इन दोनों में क्या है 15 है, तो फिर कौन आएगा 5। अब इन दोनों में देखो क्या आ रहा है 15, लेकिन इसे पता नहीं लगेगा, तो यहाँ चलेंगे 3 और यहाँ चलेंगे 21। तो पहले आएगा 2, फिर एक आएगा 1। तो आपका सही आंसर होगा 43 521। क्या आंसर हो जाएगा 43 521 आपका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा, मतलब सबके लास्ट में जो वर्ण आएगा उसको यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ सबसे अंत में आएगा। जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखें
यहां पर देखेंगे कि सब में क्या आ रहा है, एस ए टी, एस ए टी, एस ए टी और एस ए टी। इससे तो पता लग ही नहीं रहा कि पहले कौन आएगा। अब उसके बाद देखें तो यहाँ फर्स्ट आई आई आई, ये भी 9 पे आता है, ये भी 9 पे आता है और ये भी 9 पे आता है। तो मतलब 1 2 और 4 में से तो अपने 1 2 3 पे आएगा और ये कहां जाएगा, सबसे अंत में। सबसे अंत में कौन सा वर्ण आएगा, थर्ड आएगा। कौन सा आएगा, सबसे अंत में कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। क्योंकि न्यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। तो इसी से पता लग गया कि अपने को सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो अपने पास आएगा थर्ड वाला। तो सही आंसर होगा आपका थर्ड। कीजिए क्वेश्चन को, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका कमेंट्स करके आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसका आपको कमेंट्स करके भी बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और यहां पर आपको बताना है कि यहां पर इसका क्रम क्या रहेगा। जे एन एल ए के, दूसरा है जे एन जेड एल के, तीसरा है एच एन एल जेड के और चौथा है जेड एन एल जेड के। यहां पर इसमें बताना है कि आपको सबसे फर्स्ट वर्ण मतलब कौन सा वर्ण होगा जिसमें लिख देता हूं ए ऑप्शन 1 2 3 4, बी ऑप्शन है आपके पास 3 4 2 1 और सी ऑप्शन है आपके पास यहां पर 3 1 4 2 और डी ऑप्शन है इनमें से नन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अब अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होगा या नहीं होगा। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 5। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की ओर नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन है अपने अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कैसे होगा। तो शब्द चॉकलेट के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो पहले है टेल, हेल, लेट और कॉलर। इनमें से कौन सा शब्द आपको बनेगा। तो यहाँ पर है कि इन शब्दों का प्रयोग करने से यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो शब्द जो वर्ण आ रहे हैं वो वर्ण इनके अंदर होने चाहिए तो वो शब्द बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यदि इसके अंदर कोई शब्द एक ही बार आ रहा है बट इसमें 2 बार आ रहा है तो वो शब्द भी नहीं बनेगा। तो पहली बात कर लेता हूं मैं, टेल, TELL। तो यहाँ पर देखो टी है, ई भी है, लेकिन डबल एल नहीं है। यहाँ पर 1 2 एल आ रहा है तो इस कारण शब्द नहीं बनेगा। उसके बाद देखो एच, इसमें एक एच है लेकिन दूसरे एच के कारण यह शब्द नहीं बनेगा।
उसके बाद LATE, ये सारे शब्द इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद COO, L भी आ रहा है, E भी आ रहा है, बट क्या नहीं आ रहा, R, इस कारण ये शब्द भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर उन शब्दों का, इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो केवल और केवल शब्द बनेगा लेट। कौन सा बनेगा, लेट। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है रीजनिंग का, कि इन शब्दों के प्रयोग से कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो बात कर लेते हैं REAL, इस L, क्योंकि रीजनिंग में L नहीं आता है। उसके बाद देखो R इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। A भी आ रहा है, T भी आ रहा है, T आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजनिंग में T नहीं आता है, तो इस कारण शब्द भी नहीं बनेगा। उसके कारण यूं यहाँ पर इस रीजनिंग के अंदर नहीं आता है, तो ये वाला शब्द भी नहीं बनेगा। तो फिर बचा एक ही, कौन सा बनेगा, B। देख लेते हैं, S बिल्कुल, ING बिल्कुल, कौन सा शब्द बनेगा, B, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास E कितनी बार आ रहा है, 2 बार, लेकिन इसमें भी 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। N इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें N भी, इसमें भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उसके बाद T आ रहा है बिल्कुल, और R भी आ रहा है, और A, तो आप बोलेंगे कि इस शब्द में A नहीं आ रहा, और जब A नहीं आ रहा है तो यह शब्द नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंटर, तो E आ रहा है, E इसमें 2 बार है क्या, इसमें 2 बार है क्या, तो आप कहेंगे 2 बार है। N भी है, बिल्कुल है, T भी है, और उसके बाद R भी है, तो यहाँ पर ये वाला शब्द बनाया जाएगा, बट ये वाला शब्द नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद इसको देख लेते हैं, M यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर M इसमें एक ही बार आ रहा है, तो इस कारण यह शब्द भी नहीं बनेगा। उसके बाद D, इसमें D यहाँ पर नहीं आता है, क्या है, D नहीं आता है, इसलिए शब्द भी नहीं बनेगा। तो कौन सा शब्द बनाया जाएगा, केवल और केवल यहाँ पर आपके सामने केवल एक ही शब्द बनाया जाएगा, वो है बी। इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है कि कौन सा शब्द इससे बनेगा, कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कौन सा शब्द बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा। ADULTERATION, इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जाएगा। पहला है ए रिटर्न, RETURN, बी है रिटेल, RETAIL, और सी है टॉयलेट, TOILET, और डी ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर रिलेशन, RELATION। तो इनमें से कौन सा शब्द आपको बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द आपके लिए नहीं बनेगा, ये आपको इसका कमेंट्स करके मुझे बताना है कि कौन सा शब्द यहां से बनाया जाएगा। ठीक है, इसका कमेंट्स करके आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहां से इससे बनाया जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन पूछ लेता है वो आपको श्रृंखला पर आधारित, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं, श्रृंखला पर आधारित। ठीक है, तो टाइप नंबर 6, तो यहां पर इस क्वेश्चन को, श्रृंखला वाले को समझने के लिए आपको कुछ बातें मैथ्स की भी ध्यान रखनी है। जैसे आपको मैं बता दूं कि एक तो होती है अपने पास सम संख्या, क्या होती है, सम संख्या, क्या होती है, सम संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा कि वे संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, ये जो संख्याएं होती है, ये क्या कहलाती है, अपनी सम संख्या कहलाती है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, 2 का भाग पूरी बार जाना
चाहिए। उसके बाद है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद है अभाज्य संख्या, ये काम का है और पूछ भी लेता है आपको। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो याद रखना, मैं लिख रहा हूं, वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं संख्या भाग जाता हो। कहने का अर्थ, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहां पर आपके पास कौन कौन सी है वो संख्याएं? तो एक नहीं है, यहां पर 2 है, 2 में 1 और 2 का ही जाएगा। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ऐसी जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो याद रखना है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाता हो, क्या कहलाती है? वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर आपको कुछ बातें और ध्यान रख सकते हैं आप, मैथ्स के तौर पर देखा ना जाए तो यहाँ पर केवल एकमात्र सम संख्याएं कौन सी है? तो कौन सी होती है? 2। इसके अलावा जो भी संख्याएं आएगी सारी की सारी क्या हो जाएगी? वो विषम संख्याएं होती है। केवल एकमात्र सम संख्या होती है, कौन सी होती है? 2। उसके बाद भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। या इनको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, उसके बाद 6 है, 8, 9, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है और 20 है। आगे जो संख्या होती है, तो यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। कौन सी है? 4 है। और यहाँ पर एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। संख्या जो एक है वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ये एक यूनिक संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ ध्यान रखना कि एक को न तो भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य माना गया है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या होगी? 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और अपन इन क्वेश्चनों का अपन आगे काम भी लेंगे, क्वेश्चनों में काम भी आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? एक आपको श्रृंखला देता है और बीएसटीसी में तो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, वो किसी भी प्रकार के वो चिन्ह देता है, उन चिन्हों के माध्यम से आपको बताना होता है, जो कंडीशन वो देता है उसके आधार पर आपको सवालों को सोल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके पहले सम संख्या तथा तुरंत बाद में विषम संख्या हो। अब आपको यहां पर वो श्रृंखला देता है कि ऐसे कितने 5 है जिनके पहले तो सम और बाद में क्या हो? विषम है।
तो यहाँ पर ये संख्या श्रृंखला आपको दी हुई है कि संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है, ऐसे कितने 5 है जिनके पहले सम संख्या हो और बाद में क्या हो, विषम संख्या हो। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ जैसे मैंने बोला कि ये 5 हो तो इसके पहले क्या हो आपके पास सम नंबर्स हो और इस बाद में क्या हो, विषम नंबर्स हो। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जितने भी 5 आ रहे हैं सबको आप पकड़ लो पहले जितने भी 5 आपको दिख रहे हैं सबको पकड़ लो। तो यहाँ पर आपके देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 5 आपके पास आ रहे हैं, बट इनके पहले क्या होना चाहिए, सम संख्या। अब क्या, बट इसके पहले क्या सम संख्या आ रही है, क्या बिल्कुल आ रही है, लेकिन इसके बाद में विषम संख्या नहीं आ रही, तो ये 5 नहीं बनेगा। उसके बाद ये इसके पहले सम संख्या है, बाद में क्या आ रही है, विषम संख्या है, तो ये वाला 5 क्या होगा, बनेगा। उसके पहले सम संख्या नहीं आ रही है, इसके पहले सम संख्या आ रही है, बाद में क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो ये 5 यहाँ बनेगा। इसके पहले सम संख्या, बाद में क्या आ रही है, विषम संख्या, तो ये भी बनेगा। इसके पहले सम संख्या, बाद में क्या आ रही है, विषम संख्या, तो ये वाला 5 बनेगा। बट इसकी मैं बात करूं तो इसके पहले सम संख्या नहीं आ रही, तो ये वाला नहीं बनेगा, केवल ये बीच वाला है ये बनेगा। इसके पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या, तो ये वाला 5 भी नहीं बनेगा। तो कितने हैं ऐसे 5, 1 2 3 और 4, तो ऐसे कितने 5 है भाई, 4 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको पूछ लेता है। इसके अलावा वो @ चिन्ह जो होते हैं, चिन्हों पर भी वो यहाँ पर आपको दे सकता है कि यहाँ पर इसके पीछे ऐसा डॉलर चिन्ह हो या @ हो, हेज हो, प्लस हो, माइनस हो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी वो आपको यहाँ से देता है। तो आपको यहाँ से आना चाहिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो ये थी अपनी अल्फाबेट के क्वेश्चन से सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने ले लिए हैं जो कि आपके बीएसटीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपन मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के साथ में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।